हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फर्स्ट पार्ट रैशनल नंबर्स, सेकंड पार्ट इरेशनल नंबर्स, थर्ड पार्ट रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये तो आप मतलब डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में शो कर सकता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं कोई भी, बस फ़र्क क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होता, नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। न्यूमरेटर भले ही ज़ीरो हो सकता है पर डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले सकते हैं और न्यूमरेटर कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। सेकंड पार्ट था इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है, वो सभी नंबर्स जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। मतलब वो जितने भी ऐसे नंबर जिन्हें जब आप डेसिमल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग मतलब वो कभी रिपीट भी नहीं होते, उन्हें क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, मतलब वो सभी नंबर जिन्हें जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वो कभी ख़त्म भी नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उन्हें इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। अब थर्ड था रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये सभी नंबर्स का ग्रुप, मतलब जब आप कंबाइन करते हैं तो वो रियल नंबर होता है। देखिए रैशनल नंबर के बारे में मैंने नीचे एक नोट लिखा है। रैशनल नंबर दो टाइप के होता है, एक तो टर्मिनेटिंग, मतलब जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। या दूसरा टाइप क्या होता है रैशनल नंबर्स का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा टाइप रैशनल नंबर का होता है कि वो कभी खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रैशनल नंबर क्या है, या फिर टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में 10 पार्ट है, हर पार्ट में आपको डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 22/7। देखिए सॉल्यूशन बताने से पहले मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जब आप डेसिमल को फॉर्म में लिखते हैं, या फिर रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उनकी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, बस जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। दोबारा आपको बता दिया। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 22/7, ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ठीक है, दोनों इंटीजर है तो रैशनल, ठीक है, सीधा सीधा बोल सकता है। सेकंड पार्ट 3.1416, देखिए डेसिमल फॉर्म में पर 4 डिजिट के बाद ही खत्म हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। मैं ऐसी ओरल बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है पाई। अब देखिए पाई क्या होता है, नॉर्मली तो हम पाई की जो पाई को रिप्रेजेंट करते हैं 22/7 है, पर जो 22/7 है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की अगर आप ओरिजिनल वैल्यू देखना चाहें तो 3.1418, ऐसा मतलब वो बढ़ता जाता है पाई, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए पाई को इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो पाई है इरेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 3.142857 और पूरे के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है, ये जो 6 डिजिट है 142857 ये रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अभी मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, दोनों को ही सेटिस्फाई करा मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ पार्ट है रैशनल नंबर, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं 5.636363 ऐसे रिपीट हो रहा है, देखिए फिर से ये नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है मतलब रैशनल, ठीक है। सिक्स्थ 2.0400400004 बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग,
ठीक है। पहली बार 04 आया, फिर 004, फिर 0004, मतलब नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इरेशनल नंबर डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो सिक्स्थ हो गया इरेशनल नंबर। सेवन्थ पार्ट देखते हैं 1.53, 533, 53333, ठीक है। तो ये भी देखिए पिछले पार्ट की तरह ही है, जो नंबर ऑफ थ्रीज है 5 के बीच में वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। 8th पार्ट देखते हैं। देखिए ये जो डॉट 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 है, मतलब ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज होता जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 6th भी इरेशनल, 7th भी इरेशनल, ठीक है। 8th पार्ट देखते हैं 3.12, 122, 122, ये भी देखिए 6th 7th की तरह ही है। हर मतलब दो आप 1 ले तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ टूज है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 8th पार्ट भी हो गया इरेशनल, ठीक है। 9th पार्ट देखते हैं √21। तो स्क्वायर रूट के बारे में आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे, इनके अलावा किसी भी जो नेचुरल नंबर है उनके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो 9th पार्ट क्या हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही 10th पार्ट देखते हैं 3 की पावर, ये क्या क्यूब रूट है, इसे क्यूब रूट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 3 की पावर 1/3, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो मतलब 9th और 10th आप डायरेक्ट देख के ही बोल सकते थे कि ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था, ओरली बता सकता था, तो इसलिए मैंने ओरल सॉल्यूशन इसके दे दिए। ये मतलब सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता है तो सीधे सीधा कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3। देखिए √2 और √3 के बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है। तो आपको √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है 1.414, √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, ये मैंने 3 डिजिट तक रखी है। तो देखिए 1.414 और 1.732 के बीच में क्या क्या आता है, 1.5 आता है, 1.6 आता है, आप चाहते तो 1.7 भी लिख सकते थे, पर मैंने अभी सिर्फ यही दोनों लिखे। 1.5 को जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल हटा, नीचे 10 आया, 5 से कैंसिल किया, 5 × 3, 5 × 2, तो 1.5 का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते तो 3/2। ऐसे 1.6 भी डेसिमल हटा, नीचे 10 आया, 2 से कैंसिल किया, 2 × 8, 2 × 5, यानी 8/5। तो आप 3/2 या 8/5 में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो 3/2 आंसर दिया हुआ है, क्योंकि 1.5 पहले आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, 3/2। आप चाहे तो 8/5 भी दे सकते हैं, पर क्योंकि 1.5 पहले आता है तो इसलिए उन्होंने 3/2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूफ करना है कि जो √6 है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमने ये एज्यूम किया कि एज्यूम √6 इज रैशनल, ठीक है। हमें प्रूफ करना था वो इरेशनल है। हम क्या कर रहे हैं, हम रैशनल प्रूफ करके फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में मैंने एज्यूम किया, एज्यूम √6 इज रैशनल। अगर √6 रैशनल है तो इसका मतलब √6 को आप a/b के फॉर्म में शो कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन ही है कि आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो √6 = a/b इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखे तो a/b। यहाँ पे जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो वही मैंने नीचे लिखा, इट इम्प्लाइज HCF ऑफ a, b इज 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि a और b क्या रहते हैं, कोप्राइम रहते हैं, कोप्राइम या फिर प्राइम, ठीक है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होता है। तो HCF ऑफ a एंड b इज 1, आल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी हमने डेफिनेशन में देखा था, जो डिनोमिनेटर रहता है वो नॉन जीरो इंटीजर रहता है, ए और बी इंटीजर्स है और बी नॉट जीरो, ठीक है। नाउ √6 = a/b, ठीक है, उसी के फॉर्म में हमने लिखा है। अगर हम स्क्वायरिंग करें बोथ साइड्स तो 6 = a²/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इट इम्प्लाइज 6b² = a²। इसे मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। सिंस 6 डिवाइड्स 6b², अब देखिए 6b² में 6b² में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम पूरे जो एक्सप्रेशन है उसे 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6b² 6 से डिवाइड हो सकता है तो इसलिए a² भी 6 से डिवाइड हो सकता है। क्यों, LHS = RHS है। अगर 6 लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर सकता है परफेक्टली, तो ऑब्वियसली 6 राइट हैंड साइड को भी परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, दोनों की वैल्यू इक्वल है।
इट इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 6 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली 6 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप 6 डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 डिवाइड्स ए, इसे मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 6c, मतलब देखिए 6 ए को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि जब भी आप ए को 6 से डिवाइड करते हैं तो कोई क्वोशिएंट मिलता है c, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6c, है ना। यूक्लिड्स एल्गोरिथम अगर आपको पता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इस केस में रिमाइंडर 0 है क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए लेट ए इक्वल टू 6c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब पुटिंग ए इक्वल टू 6c इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ए इक्वल टू 6c में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, सो ए इक्वल टू 6c मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो 6b स्क्वायर इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर। 6c का होल स्क्वायर होता है 36c स्क्वायर, तो नीचे का b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36c स्क्वायर अपॉन 6। 6 से कैंसिल किया, 6 इंटू 6 36 होता है, तो b स्क्वायर कितना आ गया 6c स्क्वायर। इट इम्प्लाइज देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर। अब फिर से देखिए 6c स्क्वायर 6 से परफेक्टली डिविजिबल है क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है c स्क्वायर में। सिंस 6 डिवाइड्स 6c स्क्वायर एंड इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स b स्क्वायर। राइट हैंड साइड 6 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी 6 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब क्योंकि 6 b स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 b को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, 6 डिवाइड्स b। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या था, 6 डिवाइड्स a। इक्वेशन 3 है 6 डिवाइड्स b। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। आपको पता है कोई भी नंबर, मतलब 6 अगर b को डिवाइड करे इसका मतलब 6 b का एक फैक्टर है। ऐसे ही 6 a को डिवाइड करे इसका मतलब 6 a का भी फैक्टर है। तो इक्वेशन 2 और 3 से आप ले सकते हैं कि 6 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है a और b का। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने ये एज्यूम किया था, जब हमने एज्यूम किया था कि √6 रैशनल नंबर है, तो उस समय हमें क्या मिला था, जब आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था a अपन b के फॉर्म में, उस समय हमने ये माना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है a और b का, वो 1 है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that HCF of a comma b equal to 1. The contradiction arises by assuming that √6 is rational. Hence √6 is irrational. ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या किया मैंने, सबसे पहले एज्यूम किया कि √6 रैशनल है। √6 रैशनल है तो आप a अपन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a अपन b का सिंपलेस्ट फॉर्म है। a अपन b के फॉर्म में लिखा तो a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब a और b को प्राइम है और b नॉन जीरो है। a और b इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन होती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए √6 a अपन b था, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, 6 हो गया a स्क्वायर अपन b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दिया। अब क्योंकि 6b स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6a को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने लिख दिया इक्वेशन 2। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि जब 6a को डिवाइड करता है तो जो क्वेश्चन मिलता है वो है कोई c। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेट a इक्वल टू 6c फॉर सम इंटीजर c। सब्स्टिट्यूट मतलब पुटिंग a इक्वल टू 6c इन इक्वेशन 1 वी गेट 6b स्क्वायर इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6c का होल स्क्वायर होता है 36c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा 36c स्क्वायर अपॉन 6 से कैंसिल किया 6, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6c स्क्वायर। अब क्योंकि सिंस c मतलब 6 डिवाइड्स 6c स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। इट इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट इम्प्लाइज 6 डिवाइड्स b। ये लिख दिया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए 6a को डिवाइड कर रहा है तो 6a का एक फैक्टर है, 6b को डिवाइड कर रहा है तो 6b का भी एक फैक्टर है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 से आप बोल सकते हैं कि 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट HCF ऑफ a, b इज 1। पर हमने जो इनिशियली एजम्पशन किया था तो उस समय हमें ये मिला था कि a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट √6 इज रैशनल, हेंस √6 इज इरैशनल। ठीक है, तो हमने शुरू में जो एजम्पशन लिया था उससे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए
हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग था, हैंस रूट 6 इज इरेशनल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन 5 में आपको प्रूव करना है 2 + √3 इरेशनल नंबर है और आपको गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट 2 + √3 भी रैशनल। ठीक है, 2 + √3 रैशनल है, देन हमारे पास दो रैशनल नंबर हो गए, हमें 2 + √3 रैशनल है, यह भी एज्यूम किया है, और 2 भी एक रैशनल नंबर है, ये तो हमें पता ही है, 2 नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, कि दो रैशनल नंबर्स का बीच का डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, देयरफॉर 2 + √3 (-2) इज रैशनल। मतलब इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। 2 - 2 0 हो गया, बचेगा कितना √3, इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल। तो इससे क्या मिला हमें, √3 इज रैशनल। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि √3 इरेशनल है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 2 + √3 इज रैशनल। ठीक है, ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, क्योंकि हम ये एज्यूम किया कि 2 + √3 रैशनल है, हेंस 2 + √3 इज इरेशनल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ईजिली आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 4 - √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन 5 की तरह ही है, इस बार हमें प्रूफ करना 4 - √3 एक इरेशनल नंबर है और गिवन है √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 6। देखिए मेथड बिल्कुल सेम ही होगा, सबसे पहले एज्यूम किया हमने 4 - √3 एक रैशनल नंबर है, देन देखिए 4 - √3 भी हमारे पास रैशनल नंबर है और 4 भी एक रैशनल नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल, देयरफॉर 4 - √3 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 4 - 4 0, बचा के √3, इट इम्प्लाइज √3 इज रैशनल। पर क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इरेशनल नंबर है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट 4 - √3 इज रैशनल, हेंस 4 - √3 इज इरेशनल। ठीक है, सेम मेथड है जो क्वेश्चन 5 में यूज़ किया, बहुत ही इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस बार हमें प्रूफ करना है कि 3 + 5 √2 एक इरेशनल नंबर है और गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब पिछले दो क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया लेट 3 + 5 √2 बी रैशनल नंबर एंड लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। तो हमने 3 + 5 √2 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया और ये एज्यूम किया कि उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a/b है, क्योंकि आपको पता है ये रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b ≠ = 0, है ना, बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ही। देन हम लिख सकते हैं कि 3 + 5 √2 कितना है, a/b, रैशनल नंबर है इसलिए, है ना। तो 3 को उस साइड ले गए, 5 √2 = a/b - 3 एंड इम्प्लाइज √2 = 1/5 मल्टीप्लाइड बाय a/b - 3। ठीक है, इन ब्रैकेट। तो उससे क्या होगा, अगले स्टेप में 1/5 अंदर ले गए तो √2 = हो गया a/5b - 3/5 इन ब्रैकेट। अब नाउ a/b इज रैशनल, हमें पता है a/b रैशनल है। ठीक है, एंड इम्प्लाइज a/5b इज रैशनल। ठीक है, रैशनल को हमने एक रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो वो भी रैशनल होगा। ठीक है, a/5b इज रैशनल, इट इम्प्लाइज a/5b - 3/5 इज रैशनल। ठीक है, एक रैशनल से दूसरा रैशनल हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी रैशनल होगा, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल। इट इम्प्लाइज, अब देखिए राइट हैंड साइड हमने रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया a/5b - 3/5, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, LHS = RHS। इट इम्प्लाइज √2 इज रैशनल, बट इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल, thus we arrive at a contradiction. Since the contradiction arises by assuming that 3 + 5 √2 is rational, hence 3 + 5 √2 is irrational. ठीक है, सेम मेथड था, बस फर्क क्या था कि इस बार √2 में एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इंटीजर को हम ऑपोजिट साइड ले गए और बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में किया, पहले हमने कॉन्ट्रडिक्ट प्रूफ कर दिया जो गिवन था और उससे हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा इनिशियल कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग था, है ना। तो 3 + 5 √2 इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 2 + 3 √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस चेंज कर दिया आपस में इंटीजर्स,
इस बार हमें क्या प्रूव करना है, 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस बार हमें गिवन है √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फिर से एजम्पशन लेंगे, लेट एज्यूम मतलब लेट 2 + 3√5 बी रैशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। मतलब 2 + 3√5 को हमने रैशनल एज्यूम कर लिया और ये एज्यूम किया कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मतलब a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। ठीक है, मतलब a और b को प्राइम होंगे। अब देखिए 2 + 3√5 रैशनल एज्यूम किया और 2 + 3√5 की वैल्यू क्या एज्यूम किया हमने, a/b। It implies 3√5 equal to a/b minus 2. It implies √5 equal to 1/3 multiplied by ब्रैकेट में a/b minus 2, 1/3 अंदर ले गए। It implies √5 equal to a/3b minus 2/3। अब तक देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हो रहा है। नाउ a/b हमने एज्यूम किया रैशनल है। It implies a/3b is rational. It implies in ब्रैकेट a/3b minus 2/3 is rational। ठीक है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते तो रैशनल मिलता है और दो रैशनल के बीच का डिफरेंस हमेशा एक रैशनल होता है, सिंस डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज रैशनल। अब देखिए राइट हैंड साइड रैशनल प्रूव हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली रैशनल आ गया। एंड इम्प्लाइज √5 इज रैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज irrational since the contradiction arises by assuming that 2 + 3√5 is rational, hence 2 + 3√5 is irrational। ठीक है, सेम मेथड है, बस जो नंबर्स है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।